Oh, is he trying to G up the crowd? Wow. Well done. They're all show, man, you know, they know what to. हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि एशिया कप अंडर 19 का फाइनल मैच बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान खेला गया और बांग्लादेश ने यह मैच बड़ी आसानी के साथ वन साइडेड जो है इंडिया को हरा दिया है। लेकिन इस मैच में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में आज वायरल हो रही है और शायद वो आप देख भी चुके हों। उसके हवाले से हम बात करते हैं। आपने इस वीडियो के स्टार्ट में वो वीडियो देख ली होगी कि मैच के दौरान बांग्लादेश के फैंस बाहर से जो अल्लाहू अकबर की आवाजें लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और ये तो हो गया, लेकिन साथ में बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है, बांग्लादेश अंडर 19 के प्लेयर्स जो उस टाइम फील्डिंग कर रहे थे, वो अपने क्राउड को कह रहे थे कि और ऊंची आवाज में बोलो, और ऊंची आवाज में बोलो। वो जब होता है ना कि जब कोई नारा लग रहा होता है, वो कहते हैं जरा जोर से बोलो, जरा शान से बोलो। वो उस तरह से बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है ना, वो जो अब अपने फैंस को कहते हुए नजर आए कि भाई और ऊंची आवाज में बोलो, और ज्यादा बोलो, ठीक है। और उसके बाद वो आवाजें और ज्यादा हो गई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब आपको बहुत सारी चीजें मालूम भी हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के मामलात कैसे चल रहे हैं, हालात ठीक नहीं है। कुछ अरसा पहले बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट हुआ और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, वो जो है वो बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में चली गई। उन्होंने इंडिया में पनाह ले ली, ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेश वाले जो है ना, वो इंडिया के अगेंस्ट हो गए कि भाई हसीना को आपने पनाह क्यों दी है, ठीक है। जिसके बाद एक न्यूज ये भी आ रही थी कि बांग्लादेश में जो रहने वाले मुस्लिम है ना, उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर तकरीबन 200 फैमिलीज के ऊपर जो है वो अटैक किया, ठीक है, और उन्हें नुकसान पहुंचाया, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी गलत हरकत है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते। और जब ये खबर जो है वो इंडिया में फैली, और इंडिया में भी जो है न्यूज यही आ रही है कि जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है ना, उस पर जो है वो अटैक किया गया और उससे तोड़ दिया गया। अब हालात बांग्लादेश और इंडिया के आपस में जो है इतने ज्यादा खराब है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसी के बीच फाइनल में पहुंच जाती है बांग्लादेश की टीम, एक साइड से अंडर 19 एशिया कप के, और दूसरी साइड से इंडिया की टीम अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाती है। अब फाइनल के दौरान जब बांग्लादेश वालों को यकीन हो जाता है कि हम ये मैच जीत रहे हैं, भाई 9 विकेटें इंडिया की वो ले लेते हैं यहां से, यानी कि इंडिया के लिए जीतना इम्पॉसिबल हो गया था। वहां पर बांग्लादेश के फैंस ने अल्लाहू अकबर के जो आवाजें लगाना शुरू कर दिया और बांग्लादेश के प्लेयर्स उनको ये कहते हुए नजर आए कि और ऊंची आवाज में लगाओ, ठीक है। और इस पर एक नई कंट्रोवर्सी जो है ना वो जन्म ले चुकी है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो आवाजें लगाने की बात है ना, तो ये मुझे लगता है ये कोई इतना गलत अमल नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमने देखा कि पाकिस्तानी अल्लाहू अकबर की आवाजें लगाते हुए नजर आए और इंडिया के फैंस भी जय श्री राम कहते हुए नजर आए। वीडियोस हमारे सामने कई बार वायरल हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने कभी ये नहीं देखा कि खिलाड़ी मैदान में खड़े होके अपने क्राउड को कह रहे हैं कि और ऊंची आवाज में लगाओ, ठीक है। और ये चीज इशारा किस तरफ दे रही है, भाई बांग्लादेश जो है ना वो इंडिया के ऊपर बड़ा भड़का हुआ है और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामलात ठीक नहीं चल रहे, और ये चीज खिलाड़ियों को भी मालूम है। और जिसके बाद अब बांग्लादेश फाइनल मैच इंडिया को हरा रहा था और बांग्लादेश ने सोचा कि हम जो है वो अब ये भी कर लें। अब इस पे आपकी एक अलग राय हो सकती है कि क्या ये आवाजें लगानी चाहिए थी या नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन ये बात हकीकत है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मामलात ठीक नहीं चल रहे और आने वाले टाइम में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें और भी नजर आने वाली हैं। खास करके जब जब इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस होंगे ना तो हालात खराब होंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों में आईपीएल का ऑक्शन हुआ और वहां पर भी बांग्लादेश के प्लेयर्स पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा और बांग्लादेश का एक भी प्लेयर आपको आईपीएल में खेलता हुआ
नजर नहीं आने वाला है। इसलिए भी हालात थोड़े और खराब हो गए हैं। आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ 8 प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन बांग्लादेश का एक भी प्लेयर आईपीएल में आपको पाकिस्तान की तरह खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। बहरहाल ये वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रही है, इस पे आपने अपनी राय लाजमी देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि इंडिया को कल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है और अभी ये सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। अब उम्मीद ये करेंगे कि इंडिया की टीम कम बैक करेगी, क्योंकि पहला मैच इंडिया ने वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को मारा, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड इंडिया की टीम को जो है वो मार दिया। और काफी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई, रोहित शर्मा पे भी हो रहा है, विराट कोहली पे भी हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तीसरे मैच में इंडिया की टीम कम बैक करने वाली है। और ये आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया की जानब से आपको कम बैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, या ऑस्ट्रेलिया की जानब से आपको फाइट देखने को नहीं मिलेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया से उनके घर में जाके जीतना, एक मैच जीतना भी बहुत बड़ी बात होती है, और उनको सारे मैचेस में नीचे दबा के रखना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो अभी ये जो है इसके बाद 3 मैचेस बाकी, और इन 3 मैचेस में आपको बहुत सारा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा कि कभी इंडिया जो है वो आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, कभी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल मोहम्मद शमी के हवाले से न्यूज आ रही है कि नेक्स्ट मैच में शायद आपको मोहम्मद शमी जो है वो खेलते हुए नजर आए। और मुझे ऐसा लगता भी है यार कि इंडिया की जो टेस्ट की टीम है ना, इसमें जसप्रीत बुमराह के अलावा टेस्ट का कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा, उस तरह से परफॉर्म भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे वो सिराज है, चाहे वो हर्षित राणा की तो अच्छी खासी धुलाई कर दी थी कल जो है ट्रेविस हेड ने भी और बाकी बैटर्स ने भी। और मोहम्मद सिराज की बात करें, वो परफॉर्मेंस तो थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कंट्रोवर्सीज का वो हिस्सा रहते हैं। यानी कि आप देखें, ट्रेविस हेड 140 रन बना चुका है, और उसके बाद मोहम्मद सिराज का वो एग्रेशन और जो है वो उसे जिस तरह से बाहर भेजा, अभी वैसे ये कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कह रहा है कि सिराज को मैंने बोला वेल बॉल्ड, और सिराज कह रहे हैं वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे गालियां दी हैं। ये तो हमें नहीं मालूम है, ये वहां पर आसपास जो लोग मौजूद थे, खिलाड़ी जो मौजूद थे, उन्हें ही मालूम होगा। लेकिन मोहम्मद सिराज भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद शमी के आने के बाद इंडिया की जो बॉलिंग है ना, वो थोड़ी सी मजबूत जरूर हो जाएगी, ठीक है। और शमी आप देखें, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और अब जो मुकम्मल फिट भी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि शमी, सिराज और हर्षित राणा से कम आपको अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं। तो ये जो है न्यूज आ रही है कि मोहम्मद शमी आपको नेक्स्ट मैच में इंडिया की जानब से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या इंडिया की जो है नेक्स्ट मैच में प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, और क्या इंडिया की टीम अब ये मैच वन साइडेड हारने के बाद कम बैक कर पाएगी या फिर नहीं कम बैक कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि इंडिया कम बैक करेगा। और एक बात जरूर मुझे फील हुई है यार कि रोहित शर्मा को आप जो है वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते। रोहित शर्मा को अगर आपने खिलाना है तो उसके नंबर पे यानी कि ओपनर खिलाओ। केएल राहुल एक ऐसा प्लेयर है कि वो मुझे लगता है किसी भी नंबर पे उसको आप खिलाएंगे ना, उसने परफॉर्म करना हुआ वो कर देगा। लेकिन रोहित शर्मा, मैंने जो उनकी बैटिंग 2 इनिंग्स में देखी है ना, मुझे ऐसा लगता है मिडिल ऑर्डर में आप रोहित शर्मा को नहीं खेलना चाहिए, उन्हें ओपनर ही खेलना चाहिए। और ओपनिंग में वो जिस तरह से जो उनका अंदाज है उसी तरह से खेलें, कोई प्रेशर नहीं होता। अभी विकेटें भी गिरी नहीं होती हैं, लेकिन जब आपकी 5 विकेटें गिरी हैं, कभी कभी जो 100 पे 5 हो जाती है, तो फिर जो है वो थोड़ा और ज्यादा प्रेशर होता है, खास करके उस बैटर के लिए जिसने इतना ज्यादा मिडिल ऑर्डर में खेला ही ना हो, या इतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस ना हो। मुझे मालूम है कि इससे पहले रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे, लेकिन अब बहुत साल हो गए हैं रोहित शर्मा इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्हें ओपनिंग ही करनी चाहिए। आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज।